हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं नरेशन, राइट। This is a new chapter as I have started already, as I have begun, the part of a speech. So here I am with some of the students and I'm starting narration. This is not only the important chapter but also the crucial one. Why is it crucial? There are some reasons. Number one, the reason is that there are the students basically who are coming here or who give the banking or SSC kind of examination. So narration is the chapter basically from which more than 60% questions come. Number one. Number second thing, if we are talking about the part of a speech, so this is one of the major chapter. If you learn narration, then it means you would be able to do rest of the part of a speech, right? And number third, it's a major chapter for the verb. यदि आपको नरेशन क्लियर है तो इट मीन्स आपकी वर्ब्स जो हैं वो आसानी से क्लियर रह जाती हैं, मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नरेशन और देखेंगे कि नरेशन में वो कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो भी देखेंगे कि नरेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लास्ट, राइट। चलिए सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों नरेशन। और जैसे कि हम लोग क्लास में कर चुके हैं, देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ नरेशन, राइट। 5 काइंड के नरेशन होते हैं, 5 काइंड्स के। और नरेशन को हम लोग क्या और बोलते हैं? राइट, एग्जैक्टली, वी कॉल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू। हम ये दोनों चीजें नरेशन को बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं नरेशन को डायरेक्ट डायरेक्ट? क्योंकि नरेशन में 2 प्रकार के डायलॉग होते हैं। देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ डायलॉग्स। नंबर 1 इज डायरेक्ट, नंबर 2 इज इनडायरेक्ट। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये है डायरेक्ट, और क्लास में जो भी एब्सेंट है यदि आप उसको पढ़ाएंगे तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट। सिंपल एक चीज, हम इसीलिए इसको सेकंड नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी जानते हैं, राइट। नंबर सेकंड थिंग कम्स, जो हम लोगों ने सीखा था कि नरेशन इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये वर्ड आया है नैरेट से। ये वर्ड किससे आया है? नैरेट से। लेकिन चूंकि दोस्तों नैरेट जो होती है वो एक वर्ब होती है, और किसी भी चैप्टर का नाम वर्ब पे नहीं होता, तो हमने नैरेट में प्लस ION लगा दिया, ये नाउन बन गया। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई। वो हमें क्लियर क्या हो गई कि कोई भी वर्ड जिसके पीछे ION लगेगा वो सब नाउन कहलाएंगे, और चैप्टर के नेम हमेशा किस पे होते हैं? नाउन पे होते हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने नैरेट में ION लगाया और वो क्या बन गया? नरेशन। सिंपल था, हम लोग ये भी कर चुके थे, राइट। तो जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लूं, कॉम्प्रिहेंशन, स्टेशन एंड वी कैन कॉल सेलिब्रेशन। सो ये सब क्षण पे आ रहे हैं, मतलब सबके सब क्या होंगे? नाउन होंगे। सपोज करिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कोई वर्ड है TION वाला, तो और या TION वाला या फिर ION वाला, और आपसे कहा जाए कि ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल नाउन बोल देना है आपको कि क्या है ये? नाउन है। इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को? एनी डाउट? चलिए, तो ये बात हमने सीखी थी। हमने नेक्स्ट बात सीखी थी दोस्तों कि नरेशन, देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ नरेशन। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपैरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव एंड द लास्ट एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग दोस्तों असर्टिव सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए जो है वो ये है कि आप केवल एक नरेशन सीख लीजिए, केवल आप असर्टिव सीख लीजिए, तो आप सबके सब सीख जाएंगे। तो हम चूंकि असर्टिव पहले कर चुके हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने असर्टिव का रूल किया था, और वो असर्टिव का ही रूल था जब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में सैड हो, सेंटेंस में से हो या सेज हो। हम इनको चेंज करते हैं, सैड को चेंज करते हैं सैड में, से को से में, और सेज को सेज में। ये जैसे हैं वैसे के वैसे चेंज होते हैं। लेकिन जब हम इसी में हम यूज करें सैड टू, से टू एंड सेज टू, तो दोस्तों सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, से टू को चेंज करते हैं टेल में, और सेज टू को चेंज करते हैं टेल्स में। एवरीबडी वॉज क्लियर अबाउट इट? सबको क्लियर था? नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा जो है वो सेंटेंस को अलग नहीं करता, लेकिन सेंटेंस को एक विशेष उपलब्धि प्रदान करता है। मतलब सेंटेंस को ना थोड़ा मेजर बना देता है, सेंटेंस को एक इंपॉर्टेंस दे देता है कि भाई मैं इन्वर्टेड कॉमा में हूं, मुझ पर ज्यादा ध्यान दो, मुझ पे ज्यादा ध्यान दो। तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा है, जब हम इनडायरेक्ट में सेंटेंस बदलते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। ये इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट में होता है लेकिन इनडायरेक्ट में नहीं होता। तो जब इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? दैट। एग्जैक्टली, ये दैट लग जाता है। इज इट सिंपल? मुझे टेंस लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें टेंस मालूम है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, सपोज करिए सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट में है यदि, तो किस में चेंज होगा? पास्ट एंड डेफिनेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
Past continuous. Present perfect? Amazing. Present perfect continuous? Glorious. That's great. Past perfect continuous. Okay. यदि मैं आपसे बात कहूं past indefinite की? Past perfect. और यदि मैं आपसे कहूं past continuous? Whoa. That's amazing. It means you know very well. लेकिन यदि मैं बात कहूं दोस्तों past perfect continuous और सभी future tense, तो क्या होगा? No change. ये change नहीं होते। तो भैया एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि नरेशन में केवल ये 4 और 2 6, केवल ये 6 टेंस चेंज होते हैं, बाकी टेंस चेंज नहीं होते। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। बाकी सारे पास्ट के और बाकी जितने भी हैं फ्यूचर के वो चेंज नहीं होते। लेकिन यदि सेंटेंस में विल आ जाए तो हम क्या चेंज करेंगे? अब लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर विल तो फ्यूचर होता ही है। जी हाँ, मैं कब मना कर रहा हूं आपसे कि फ्यूचर नहीं होता, लेकिन हम यहां विल को एज अ मोडाल यूज करते हैं। एज अ मोडाल मानेंगे तो विल को हम चेंज करेंगे वुड में, शैल को शुड में। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, विल का वुड और शैल का शुड, ये क्या है? प्रेजेंट या पास्ट? ये पास्ट है। विल प्रेजेंट में या फ्यूचर में यूज होता है और वुड और शुड पास्ट में। और कैन को? अमेजिंग गाइस, you know everything. And may को? Whoa. Everything is pretty much clear to you. So will, would, shall, should, can, could and may, might, ये हम चेंज करते हैं ऐसा। पर्सन कितने होते हैं? There are how many kinds of person? There are the 3 persons. First person, second person, third person. Everybody knows. नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन को जानना। तो दोस्तों यदि मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो कौन कौन से होते हैं? I and we. I and we जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। अच्छा, यदि हम बात करें दोस्तों सेकंड पर्सन की तो you जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। और यदि हम बात करें थर्ड पर्सन की, वो I, we और you को छोड़ के जितने भी बचे वो सब थर्ड पर्सन। तो he, she, it, they और कोई भी नेम, ये सब थर्ड पर्सन कहलाएंगे। राइट, किसी को नींद तो नहीं आ रही? चलिए, तो फर्स्ट पर्सन हम चेंज किसमें करते हैं? सब्जेक्ट से। मतलब दोस्तों हमें ये पर्सन चेंज करने होते हैं। हमें क्यों चेंज करने होते हैं? क्योंकि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ तो डिफरेंस आता होगा, कुछ तो अंतर आता होगा। तो जो अंतर आएगा वो यही अंतर आता है। जैसे विल को वुड में तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वुड करना पड़ता है। पर्सन से डायरेक्ट में होते हैं, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ऐसे चेंज करना होता है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। राइट दोस्तों, इसी को हम बचपन से बोलते आए हैं SON अपॉन में 1 2 3। मतलब फर्स्ट पर्सन शॉर्टकट सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका शॉर्टकट होता है सन बटे 123। मतलब SON अपॉन में 1 2 and 3। एम आई क्लियर? श्योर एवरीवन? चलिए, तो ये तो बात थी नरेशन के बेसिक्स की जो हम बचपन से जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। और मुझे भी आपको पढ़ाते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हम लोग मतलब नरेशन अच्छे से जान चुके हैं। राइट, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव। ठीक है, तो ये रूल्स है हमारे। मैं आपको सेंटेंस बोलता हूं, आप इसको चेंज करेंगे जल्दी से। कैन वी डू? चलिए, नंबर 1 सेंटेंस है, माई टीचर सेड टू मी, my teacher said to me, inverted comma begin, you did not finish your job, full stop, inverted comma close। मैंने सेंटेंस लिखा आपके लिए, my teacher said to me, inverted comma begin, you did not finish your job, full stop, inverted comma close। दोस्तों इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो देखें क्या चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल हम क्या चेंज करते हैं? सेड टू का इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या चेंज करेंगे और पर्सन कैसे चेंज होंगे? कम ऑन एवरीवन, डू दैट। मेरे अंदाज से सभी ने कर लिया होगा, राइट? Gaurav done? Sir? Varsha? Yes. Shrikant? Okay.
Okay, so I should tell you the answer, right? So that the things can be clear to you and to my virtual students also, right? To both the guys. So my teacher said to me, तो दोस्तों my teacher तो change होगा ही नहीं बेचारा, तो my teacher का my teacher लिखा रहेगा. said to को हम change किसमें करेंगे? told में. तो everybody knows my teacher told, और told के बाद me. बहुत सारे लोग एक दिक्कत करते हैं और एक गलती करते हैं. वो क्या करते हैं कि दोस्तों टोल्ड के संग सॉरी सेट टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, लेकिन वो क्या करते हैं सेट टू को कर देते हैं टोल्ड टू. लेकिन एक बात ग्रामर की बहुत अच्छी बात है जो ध्यान रखनी है आपको, जो आगे आने वाले समय में एरर्स में बहुत काम आएगी. सेड अपने संग टू लेता है, सेड अकेला भी आता है और टू भी ले सकता है, लेकिन टोल्ड किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में टू नहीं लेता. तो कभी भी टोल्ड टू दिख जाए तो मतलब वो एरर है, वो नहीं लेगा कभी भी. ये हमें नरेशन से सीखने को मिलता है. ठीक है, तो माई टीचर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट. अब दोस्तों यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट से. तो दोस्तों यू को मैंने चेंज किया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट में कौन है? मी. जब मैंने यू को मी से चेंज किया तो क्या आ गया? आई. क्यों आया? वो ऐसे आया कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट में बैठा है मी, तो मुझे जानना पड़ेगा कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है. तो आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, और माई और माइन ये पॉजेसिव केस होते हैं. तो जब मैं फर्स्ट सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करूंगा, ऑब्जेक्ट में मी है लेकिन आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया आई. सेंटेंस कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट. और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड. सेम दोस्तों योर था, योर को चेंज करूंगा मी से तो माय. ठीक है, किसी ने मेरे अंदाज से हिज नहीं लगाया होगा यदि मैं सही हूं तो, क्योंकि आप सब जानते हैं. तो माय जॉब. सो एवरीबॉडी इज क्लियर. मेरे अंदाज से शायद सबका सही होगा, राइट? वो दैट्स नाइस. तो सेंटेंस क्या बन गया? माय टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट फिनिश्ड माय जॉब, फुल स्टॉप. I hope that these all things are pretty much clear. Yes, सबको क्लियर है? Yes, पक्का? Yes. चलिए एक सेंटेंस और आप सबके लिए. नंबर सेकंड लिखेंगे. नंबर सेकंड सेंटेंस है आपके लिए दोस्तों. मैं आपसे कहूं द कैट सेड टू द रैट, inverted comma begin, the cat said to the rat, inverted comma begin, you will not hide yourself, you will not hide yourself from me. तुम खुद को मुझसे नहीं छुपाओगे. तो सेंटेंस बहुत सिंपल है दोस्तों. द कैट सेड टू द रैट, यू विल नॉट हाइड योरसेल्फ फ्रॉम मी. तुम खुद को मुझसे नहीं छुपाओगे. जल्दी से चेंज करके देखें कि क्या चेंज होना चाहिए. हम क्या चेंज करेंगे सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे? Done? Okay. Let's see. शायद कर लिया होगा सभी ने. द कैट सेड टू द रैट. तो दोस्तों सिंपल है. द कैट का द कैट आएगा, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, और द रैट का द रैट आएगा. इतना आप सबको क्लियर होगा. द कैट टोल्ड द रैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने लगा दिया दैट. क्लियर है? यू विल नॉट हाइड योरसेल्फ, तो मैं यू को चेंज करूंगा किससे? रैट से. रैट है चूहा, राइट? चूहा. चूहा ये मेल है फीमेल है? हम इसको मेल मान के चलेंगे. द कैट टोल्ड द रैट दैट ही विल का पास्ट वुड नॉट
हाइट का हाइट, क्योंकि विल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के संग भी फर्स्ट फॉर्म, तो वुड, मोडाल्स जो होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। मोडाल क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और वुड क्या है? एक मोडाल है, तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो हाइट का हाइट आएगा। अब योर सेल्फ है, पर्सन है, चेंज होगा रेड से, हमने ही लगाया था, तो योर सेल्फ पॉजेसिव है, तो ही का पॉजेसिव केस हिमसेल्फ, तो हाइड हिमसेल्फ किससे? फ्रॉम। अब मैं मी को चेंज करूंगा दोस्तों कैट से, क्योंकि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई के संग आता है, कैट से चेंज होगा, कैट मतलब बिल्ली, मतलब हर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Rat in place of where? Like when we change you, you is a second person, and we'll change it with the object. Okay, an object is red. So can we write red, either red or he? No. We can write only pronoun, not noun. Why? What is the reason behind it? आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैं आपको शायद बता चुका हूँ, यानी मुझे नहीं पता। आपने बचपन में कभी गाय पे निबंध पढ़ा है? गाय पे निबंध पढ़ा है? तो आप जब गाय पे निबंध बोलते तो कैसे बोलते थे? गाय हमारी माता है, ठीक है, और वो आगे वाला सेंटेंस नहीं, हमको कुछ नहीं आता है, नॉट लाइक दैट। गाय हमारी माता है, ठीक है, और लेकिन जैसे इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, काउ इज अ पायस एनिमल, काउ इज अ पायस एनिमल, काउ हैज 4 legs, काउ हैज 1 tail, काउ हैज 2 eyes, काउ हैज 1 nose, और काउ काउ और काउ 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 काउ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था ना, हम सब कुछ काउ पे नहीं कहते थे, हम केवल एक काउ यूज करते थे, और उसके बाद शी। ऐसे ही जब आपने कहा तो आपने रेड यहां यूज कर लिया। अब आगे यदि आप रैट को दिखाएंगे, शो करेंगे, तो किससे शो करेंगे? प्रोनाउन से। और इसीलिए तो प्रोनाउन बनाए गए हैं कि दोबारा नाउन का यूज ना हो। आप यदि एक से अधिक बार नाउन का यूज करते हैं तो दोस्तों ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, हाँ आप यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, नो नीड टू वरीड अबाउट। लेकिन यहां पे चूंकि बिल्ली जो है कह रही है रेड से, अब ये भी एक पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब मानवीकरण किया है कि हाँ ठीक है भाई ऐसा है। तो जब ऐसा हो रहा है, मतलब कोई घटना घट रही है जो हमें समझ में आ रही है, तो हमने उसको मेल और फीमेल में विभाजित किया है। विभाजित, ओह माय गॉड, भूल जाता हूं मैं कभी कभी। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? एनी डाउट सबको? मैम कुछ क्वेश्चन है? नहीं आया? मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, मैं इसको हटा दूं, ठीक है। माई, राइट, फर्स्ट पर्सन। मतलब कोई डाउट है ना? नहीं, क्वेश्चन तो मतलब डाउट होगा। हाँ, मैं बताता एक चीज बता, आई शुड राइट। पार्वती कुछ कहना चाह रही हो? Oh my God, oh my God. Okay, guys, everyone. So we are starting. सबसे पहला मैम मैं आपको बता दूं, जो केसेस का एक वो पड़ता है। देखिए, ये जो हमने सीखा प्रोनाउन, प्रोनाउन में ना केस होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। देखिए, पहले फर्स्ट पर्सन लेते हैं हम लोग, आई और वी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, और वी का अस। आई का पॉजेसिव केस माय और माइन, और वी का आर एंड आर्स, ठीक है। अब सेकंड पर्सन लेते हैं यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजेसिव केस योर एंड योर्स। समझ में आ रहा है सबको? अब यू सब्जेक्टिव भी है, यू ऑब्जेक्टिव भी है, तो कितना अजीब सा है कि कैसे पहचानेंगे? पहचानने में क्या है, कहीं यू काम कर रहा है तो सब्जेक्ट है, और कहीं यू को ऑर्डर दिया जा रहा है तो ससुरा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको मालूम पड़ रहा है कि यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, राइट। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ही। तो ही क्या है भैया? सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हिम, और पॉजेसिव केस हिज, ठीक है। शी का ऑब्जेक्ट हर, और पॉजेसिव केस हर एंड हर्स। ऐसे दोस्तों दे का क्या होगा? दैम एंड देयर। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन THEIR और THERE। सो एवरीबॉडी मस्ट नो कि ये देयर पर्सन के लिए होता है, THEIR ये हमेशा हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, उनका सवाजी होगा।
और ये जो देयर है ये प्लेस को डिनोट करता है, किसको? प्लेस को। यदि एज अ ऑब्जेक्ट लगता है तो ये हमेशा प्लेस के लिए आता है दोस्तों, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एज अ प्लेस। और ये जहां सब्जेक्ट नहीं होता वहां भी काम करता है सब्जेक्ट का, एज अ सब्जेक्ट काम भी करता है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपसे कहा आई वॉन्ट टू गो देयर एज अ ऑब्जेक्ट, कि हाँ मैं प्लेस के लिए मैं वहां जाना चाहता हूं। या फिर मैं आपसे कहूं देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, तो वहां पे देयर आगे आ गया सेंटेंस में, THERE दोनों यूज है ये। एम आई क्लियर? सो ये बात थी दे की। और दोस्तों लास्ट आता है हमारा इट का ऑब्जेक्ट इट, और पॉजेसिव केस इट्स, राइट। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स? मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, यदि आपने शायद देखी हो तो। इट्स इज अ पॉजेसिव, विच इट्स इज अ पॉजेसिव, इट्स और इट्स? राइट, एग्जैक्टली। आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम? पता होना चाहिए, राइट। हाँ, तो दोस्तों इट्स जो है ये वाला, ये पॉजेसिव है, ये जो इट की फॉर्म आ रही है पॉजेसिव केस की इट्स। लेकिन ये जो एपोस्ट्रोफी एस वाला है ना, एक्चुअल में क्या होता है वर्षा, सोना नहीं है, ये जो इट्स है ये पॉजेसिव कहला सकता है, लेकिन ये पॉजेसिव कहला रहा है तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म हो गई इट इज की, तो हमने इसको इट्स लिख दिया। हाँ बिल्कुल मैम, राइट, एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, तो ये बात कंप्लीट हो गई आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट किसी को भी? मैम अब आप देखिएगा, आपका क्वेश्चन था योर का योरसेल्फ या कैसे चेंज करते हैं। हमने सेंटेंस उठा लिया, माय टीचर, वो सेंटेंस गायब कर दिया मैंने शायद, है ना? नहीं बताना बिल्कुल नहीं है। मैं यहां से, चलो बोल दो यार, क्योंकि तुम्हें वही पूछना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूं, द कैट सैड टू द रैट, you will not hide yourself from me, full stop, inverted comma close। अरे यार, everybody is clear with this sentence? अब देखेंगे, केवल पर्सन चेंज करना बता रहा हूं। you है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, लेकिन सेकंड पर्सन, अब एक बात ध्यान रखो, you कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। लेकिन एक बात बताओ, सब भूल जाना, सेकंड पर्सन में ये जो यू है ये कौन सा यू है? ये वाला या ये वाला? ऑब्जेक्ट वाला। बिल्कुल गलत, सब्जेक्ट वाला। देखो यही मैं समझाना चाह रहा हूं और यही आप लोग समझेंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में यू आ गया, यहां पे यू काम कर रहा है। सेंटेंस की स्टार्टिंग है नंबर 1, लेकिन सबसे मेजर जो पार्ट है यू काम कर रहा है। यू विल नॉट हाइड, तुम नहीं, मतलब तुम ये काम नहीं करोगे, यू विल नॉट हाइड। तो यहां पे यू जो है सब्जेक्टिव यू है। कौन सा यू है? सब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्ट वाला क्या कौन सा होता है? यदि मैं आपसे कहूं आई टोल्ड यू, अब मैं आपसे कहूं कि ये यू कौन सा है? क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां पे आई है। क्लियर हुआ? आई यहां पे सब्जेक्ट है, इसलिए श्रीकांत यू क्या हो गया? ये वाला ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे दोस्त जब मैंने कहा यू विल नॉट, तो ये वाला यू कौन सा है? सब्जेक्ट, ठीक है सेकंड पर्सन, क्योंकि यू तो हमेशा सेकंड पर्सन ही होगा, लेकिन सेकंड पर्सन में किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये क्लियर हो गई राधिका? अब यू सेकंड पर्सन है, चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में कौन है? द रैट। अब हम जानते हैं कि यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में है द रैट, लेकिन यू है क्या? सब्जेक्ट। तो द रैट का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। जैसे आप इट बोल रहे हो, अब यहां पे बात चल रही है ना, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो कॉन्वर्सेशन तो मानव कर सकते हैं, ह्यूमन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको चेंज करेंगे ही से। तो यू का चेंज क्या हो गया? ही। इतना क्लियर हुआ सबको? अब आ जाओ दोस्तों, हाइड योरसेल्फ। ये जो योरसेल्फ है ये कौन सा पर्सन है? ये यू की जाति का पर्सन है। यू, जो यू है, यू, योर, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ। जिन वर्ड्स के पीछे दोस्तों सेल्फ लग जाता है वर्षा, वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से कहलाते हैं मेरे दोस्त? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तुम लोग बहुत बुद्धिमान हो, चीते हो तुम लोग। तो योरसेल्फ कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब योरसेल्फ है तो डिंपल एक चीज तो क्लियर है कि सबके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते होंगे। आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का ही का हिज सेल्फ, हिमसेल्फ।
क्यों मेरी सबके सामने बेइज्जती करा रहे हो? ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, दे का themself, ना कि देयर सेल्फ, ठीक है, themself, itself. Whoa, you all are cheaties and cheetahs, you know. I love it. I love it. तो ये सब क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सबके पीछे सेल्फ लगा देना. क्या लगा देना? सेल्फ लगा देना कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो आपको सबको समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? अब एक बात बताओ मुझे, जब ये है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका? यू का ना. तो भैया यू सेकंड पर्सन होता है, चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट से. तो ऑब्जेक्ट में भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही चेंज करेंगे. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? ही का हिमसेल्फ. इसीलिए वो ससुरा हिमसेल्फ बन गया. क्या बन गया वो? देखिए वो क्या बन गया दोस्तों? हिमसेल्फ बन गया. ठीक है, देखिए आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप बहुत से समझ रहे हैं इस चीजों को. लास्ट में बचता है मी. मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. क्यों? क्योंकि आई की जाति का ही है. लेकिन ये मी फर्स्ट पर्सन, लेकिन है क्या यहां पे? ऑब्जेक्ट. क्योंकि मी ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है, चेंज किससे होगा? सब्जेक्ट से चेंज होगा, द कैट से. लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ये, तो द कैट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर. हर सेल्फ नहीं, आप अभी प्रॉपर जागी हुई नहीं है. द कैट शी होती है और शी का ऑब्जेक्ट हर. इसीलिए मी को हम चेंज कर देंगे हर से. मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी को, राइट? बहुत अच्छे से. मैंने पूरी जान झोंक के पढ़ाया आपको इस समय. मतलब बहुत सिंपल है सबके लिए. गौरव, राइट? सो ये बात थी दोस्तों हमारी किसकी? ये बात थी हमारी कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो हमने देखा कि नरेशन में कैसे चेंज होते हैं. ठीक है, अब हम दोस्तों करेंगे कुछ रूल्स. क्या करेंगे? कुछ रूल्स करेंगे. चलिए एक रूल कर लेते हैं, ओनली वन रूल. ठीक है, नरेशन का लिखेंगे. रूल नंबर 1, ओनली वन रूल. और फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. रूल नंबर 1 में लिखेंगे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब if reporting verb is in present or future tense, if reporting verb is in present or future tense, then reported speech will not be changed. Will not be changed. शिवानी मैंने चेंज क्यों लिखा है माय डियर? विल के संग ईडी, जबकि विल के संग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. इसका रीजन ये है कि विल बी, मेरे दोस्त, ये पैसिव वॉइस बन गया. ये मैंने पैसिव वॉइस बना दिया इतना वर्ड. विल नॉट बी चेंज्ड. केवल अकेला विल होगा तो चेंज आएगा. आई विल चेंज यू, दे विल चेंज मी. लेकिन आई विल बी चेंज्ड, मुझे चेंज कर दिया जाएगा. जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे. तो सेंटेंस का मतलब क्या हो गया डिंपल? इफ रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी श्रीकांत, तो रिपोर्टेड स्पीच कभी भी चेंज नहीं होगी. सर क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है इसका? मैं आपको बताता हूं. बहुत सिंपल है राधिका. यदि मैं आपसे कहूं, एक सेंटेंस बताऊं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, द लास्ट फॉर टुडे. मैं आपसे कहूं, आई से टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा बिगेन, she is working hard, full stop, inverted comma, close. Once again I'm gonna repeat. मैंने आपसे सेंटेंस कहा, I say to him, inverted comma begin, she is working hard. ठीक है, तो सबसे पहले पहचानो कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी I say to him है, और रिपोर्टिंग वर्ब I say to him है. इसमें ये पहचानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में है? प्रेजेंट में. कैसे पहचाना? क्योंकि से प्रेजेंट है. दोस्तों सैड क्या होता है? पास्ट, और से क्या होता है? प्रेजेंट. तो भैया एक बात मालूम पड़ गई कि यहां प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है डायरेक्ट में. रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है. तो भाई बस खत्म, फिनिश, चेक एंड मेड. रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती. लेकिन पर्सन चेंज जरूर होते हैं. पर्सन को चेंज करते हैं लेकिन टेंस को चेंज नहीं करते. तो एक बार देख लेते हैं इसको. आई का आई, से टू का क्या चेंज करते हैं?
tell, वो it means you know. I tell him, right, inverted comma हटा के that. दोस्तों she कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन. किससे चेंज होता है? नो चेंज. तो she का she, is working का is working, क्योंकि टेंस चेंज होगा नहीं. is working hard and full stop. That's what all. Isn't it simple? Very simple. One more sentence and the finish. मैं आपसे कहूं she has said to her friend, she has said to her friend, inverted comma begin, you have stolen my boyfriend. I mean the very simple sentence guys. हमने सेंटेंस क्या कहा? She has said to her friend, उसने अपने दोस्त से कहा कि भाई you have stolen my boyfriend. ये मेरे अंदाज से मुझे जरूरत नहीं इसको समझाने की. सिंपल है, राइट? मीनिंग इज प्रीटी मच क्लियर. अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे कि भाई कैसे चेंज होगा, आखिर क्या मीन है. मेरे अंदाज से शायद आप लोगों ने बना लिया होगा. सिंपल एक बार बना लो, एक बार जल्दी से चेंज कर लो फास्ट. द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे. डन. चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों. शी हैज सेड, तो भाई एक बात क्लियर है, शी का शी, हैज का हैज. सेड टू को चेंज किसमें करेंगे? टोल्ड में. और हर फ्रेंड का हर फ्रेंड. सिंपल है. शी हैज टोल्ड हर फ्रेंड, इन्वर्ट को हटा के दैट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया तो पास्ट हो गया. भाई किसके संग आ रहा है? टोल्ड. हैज के संग. और हैज के संग तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. और टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेल. सेकेंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड. सिंपल. सोना बिल्कुल नहीं है. तो शी हैज टोल्ड हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा दैट कि यू कौन सा पर्सन है? चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट में कौन है? हर फ्रेंड मतलब शी. तो शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैव स्टोलन का. अब दोस्तों यू के संग हैव लगता है, लेकिन शी के संग तो हम हैव नहीं लगा सकते, इसलिए चेंज करेंगे प्रेजेंट में ही, पास्ट में चेंज नहीं करेंगे. तो शी हैज, हमें इतनी गरिमा तो रखनी पड़ेगी. शी हैज स्टोलन. और माई को चेंज किसमें करेंगे? माई को चेंज करेंगे शी से, तो हर हो जाएगा. शी हैज स्टोलन हर बॉयफ्रेंड. एंड दैट्स फॉर ऑल. मेरे नाम से शायद क्लियर हुआ होगा. हमने क्यों लगाया हर और बॉयफ्रेंड सिंपल, और शी हैज फिर से यू प्लूरल था इसलिए हैव लिया उसने, लेकिन यू को हमने चेंज किया किससे? हर फ्रेंड से, तो शी आ गया. शी के संग हैव नहीं लगा सकते तो हमने हैज लगाया. चेंज तो किया लेकिन पास्ट में नहीं किया, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहने दिया. गौरव क्लियर? ये थे दोस्तों हमारे नरेशन, जो कि बहुत कम नरेशन है, मतलब हमारा अभी असर्टिव चल रहा है. अभी इसके कुछ रूल्स और बाकी हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एंड आई होप मैं आपको कुछ सेंटेंस दूं इसके. तो आई कैन डू वन थिंग, आई विल डू वन थिंग, देन आई विल सेंड यू सम PDF, राइट? Right? I'll make some sentences and I'll send you, right? Is it clear, everybody? Sorry? Let's see. Might be on Telegram or might be on group. So, okay. Cool. So this is all, guys. Thank you for today. Take care of yourself and I hope that you also understood today's narration. So, फिर करते हैं next narration दोस्तों next class में. Thank you. नमस्कार. Oh my God.